सबको जेएमसी की प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाए या हमारे विश्वास में कमी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इस बात को हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर आप अपने विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, अपने विश्वास को फिर से बनाना चाहते हैं, फिर से अपने विश्वास में खड़े रहना चाहते हैं, तो आपको मसीह के वचन को सुनना होगा। आपको मसीह के वचन को पढ़ना होगा। आपको दिन रात परमेश्वर के वचन में रहना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, उस पर मनन करना होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से या सुनने से कैसे विश्वास बढ़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का जिंदा वचन है। इसमें सारी बातें विश्वास से भरी पड़ी है। परमेश्वर की सामर्थ की बातें हैं इसमें। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। इसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कैसे काम किया, उसकी सामर्थ की बातें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कैसे कैसे काम किया, उनके विश्वास के द्वारा, पुराने नियम के अनुसार उसने नबियों के साथ कैसा काम किया। जो लोग उस पर विश्वास करते थे, जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके साथ कैसा किया। इसमें नबियों का जीवन है, परमेश्वर के अभिषेक की दासों का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, रसूलों का जीवन है, उनकी सारी सामर्थ की बातें हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर ने इन सब लोगों को इस्तेमाल किया और इनके साथ काम किया। ये सारी बातें जब हम परमेश्वर के जिंदा वचन में से पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा विश्वास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं वचन में से, तब हमारे अंदर भी ये सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि अगर परमेश्वर इनके साथ ऐसे खड़ा रह सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आज कल और युगा युगान तक एक जैसा रहता है, वो कभी नहीं बदलता। अगर वो पुराने नियम के लोगों के साथ ऐसे काम कर सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। ऐसे बहुत से करैक्टर हुए हैं परमेश्वर के वचन में जिन्होंने विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े काम किए। और उन सामर्थ की बातों को पढ़कर हमारे मन में भी विश्वास पैदा हो जाता है कि अगर परमेश्वर इनके साथ ऐसा कर सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता। तो हम परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालातों में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके हम अपने सारे हालातों में विजयी हो सकते हैं। हम परमेश्वर को कह सकते हैं कि खुदावंद, आपके वचन में ऐसा लिखा है, आपने ऐसा वायदा किया, आपने ऐसा वचन में लिखा है। तो परमेश्वर बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है जो अपने वचन को पूरा करने के लिए दिन रात जागता रहता है। परमेश्वर को अपने सारे वचन स्मरण है। और जब हम परमेश्वर का वचन बोलकर उसको याद करवाते हैं कि परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है, तो परमेश्वर तुरंत उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है।
जब हम निराश पड़ जाते हैं, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब हमसे बात करता है तो हम अपने विश्वास में फिर से खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें फिर से ताज़ा कर देता है, हमें ताजगी भर देता है, हमें आनंद भर देता है। तो यही वो परमेश्वर की ताकत है, यही वो परमेश्वर की सामर्थ है जिसको पढ़कर महसूस कर हम फिर से अपने विश्वास में मजबूत बन जाते हैं और परमेश्वर अपना कार्य करता है। मेरे प्रियो, याद रखें कि परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा। आइए हम इस बात को पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। मूसा के बाद जब परमेश्वर यहोशू को अपने काम के लिए चुनता है तो उसे ये कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाई, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर यहोशू से कैसे बात करते हैं। उसे कहते हैं कि मेरी ये मुंह की व्यवस्था तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए, तुझसे अलग ना होने पाए। तो वचन में दिन रात लिपटा रह, इसे पढ़, इसे याद रख और जो कुछ भी मैंने तुझसे कहा है उसमें दृढ़ हो जा। मैं तेरे हमेशा अंग संग रहूंगा, मैं तुझको थामे रहूंगा। तो देखिए मेरे प्रियो, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई है। जब हम इस विश्वास के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा भी विश्वास बढ़ जाता है और हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर यहोशू के साथ ऐसे कर सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं करेगा। तो आइए, अगर हम विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आप विश्वास में फिर से मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। यही वचन आपको अनंत काल का जीवन देगा। जब आप इससे प्रेम करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे, आप इस वचन के वसीले से अपने विश्वास के द्वारा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। परमेश्वर आप सबको इन सभी वचनों के साथ बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की।